मसीह यस्सु के कादर और फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, इस दुनिया में जिसमें हम जिंदगियां गुजारते हैं, धोखा, झूठ, फरेब बहुत ज्यादा है। ऐसा कि लोगों को अपने एतमाद को बहाल करने के लिए कस्मों का सहारा लेना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि हमें ऐसी जिंदगियां गुजारनी चाहिए जिसमें कस्मों का सहारा लेकर भरोसा पैदा ना करना पड़े। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 33वीं आयत से 37वीं आयत तक हम सीखेंगे कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिसमें हां हां हो और नहीं नहीं हो। मेरे अजीजों, यस्सु अपने शागिर्दों को ऐसी सख्त ईमानदारी और दयानतदारी की जिंदगी गुजारने की बुलाहट देते हैं जिसमें कस्में लेना गैर जरूरी हो जाए, और वो चाहते हैं कि उसके शागिर्द ऐसी भरोसे वाली जिंदगियां गुजारें कि लोग उन पर भरोसा करें, कसम का सहारा ना लेना पड़े। मेरे अजीजों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां भरोसा कम है। लोग वादे करते हैं, अपनी मां और बाप और औलाद की कसम खाते हैं और फिर बड़ी आसानी से अपने वादे तोड़ देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 33वीं आयत से 37वीं आयत में यस्सु इस मसले पर बराह रास्त बात करते हैं और अपने शागिर्दों को ऐसी ईमानदारी और दयानतदारी की दावत देते हैं कि उनकी सादा हां या ना कस्मों की जरूरत के बगैर काबिले भरोसा हो। इस पैगाम के पहले नुक्ते को हम सीखेंगे, और पहला नुक्ता है यस्सु शरीयत के गलत इस्तेमाल को बेनकाब करते हैं। यस्सु शरीयत के गलत इस्तेमाल को बेनकाब करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, पहली बात जो इस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं वो असल तालीम। यस्सु कसमों की पाबंदी के हवाले से अहदनामा कदीम के शरीयत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अबार की किताब उसकी 19वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा हुआ है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूं। इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा मना करता है, तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूं। इसी तरह गिनती की किताब उसके 30वें बाब की 2री आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा है, जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। मेरे अजीजों, यहां पर भी सख्ती से मना किया गया है।
जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। मसला क्या था? दूसरी बात, मसला फरीसियों ने सिखाया कि लोग सिर्फ खुदा के नाम पर बांधी गई कसमों के पाबंद होते हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सिर्फ खुदा के नाम पर बांधी गई कसमों के पाबंद हैं आप। इसलिए लोग चालाकी से ऐसे वादे करते, ऐसे वादे बनाने के तरीके निकालते थे जो सुनने में संजीदा लगते, लेकिन तकनीकी तौर पर वो उसके पाबंद ना होते थे। अगर उन वादों और कसमों में बराह रास्त खुदा का जिक्र ना होता, तो लोग चालाकी के साथ इस शरीयत के कानून को इस्तेमाल करते थे कि अगर खुदा का नाम उस वादे में, उस कसम में है तो फिर तो हम पाबंद हैं, अगर खुदा का नाम उसमें नहीं है तो हम पाबंद नहीं। मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 16वीं आयत से 22वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, ए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मक़दस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मक़दस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मक़दस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मक़दस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों को मलामत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीयत को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते थे। ये ऐसे है जैसे बच्चे कहते हैं, मैं दिल से वादा करता हूं, लेकिन उन्होंने अपना हाथ अपनी कमर के पीछे, अपनी पीठ के पीछे करके अगर क्रॉस बनाया हुआ है, कांटे का निशान बनाया हुआ है, तो वो समझते हैं कि ये वादा नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह का रवैया उस वक्त के लोगों का था कि अगर उनकी कसम, उनके वादे में खुदा का नाम शामिल नहीं है, किसी और चीज की कसम वो दे रहे हैं, तो वो उसके पाबंद नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह इस मसले को उजागर करते हैं। आज हमारा रवैया कैसा है? क्या हम कसम के बगैर काबिल भरोसा, काबिल इत्मीनान हैं? लोग हम पर भरोसा करते हैं, लोग हम पर इत्तेकाद करते हैं। मेरे अजीजों, सोचें, ये सोचने का मकाम है ताकि हम अपनी जिंदगियों से, अपने वादों से खुदा के लोग साबित हों। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे।